Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to discuss about lipid profile test. वीडियो में आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा लिपिड के बारे में जानेंगे कि लिपिड क्या होता है। लिपिड एक तरीके का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि विच इज़ composed ऑफ बाई फैट्स एंड ऑयल्स एंड इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। लिपिड जो है लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है एंड ये जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है पूरी बॉडी में जहाँ भी लिपिड की ज़रूरत होती है। लिपिड एक तरीके का वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, बट ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अगर लिपिड वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो ब्लड के थ्रू कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो लिपिड क्या करता है, प्रोटीन, जो कि आपको पता ही होगा कि प्रोटीन जो है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो वो प्रोटीन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं और देन वो जो है पूरे बॉडी में इजीली ट्रांसफ़र होता है। लिपिड क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है उसकी एक सेल बन जाती है, उसके अंदर जो हमारे लिपिड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, एलडीएल, एचडीएल उसके अंदर होते हैं और जो है इजीली पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब आता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है जो कि बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में हम कितना कोलेस्ट्रॉल है उसको डिटरमाइन करता है और मतलब मेजर करता है और ये हार्ट डिसीज़ को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट आते हैं जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारे टेस्ट आते हैं। आगे हम इन सारे टेस्ट को एक एक करके पढ़ेंगे और यहाँ पे मैंने सारी नोट्स प्रोवाइड करी है। अगर आपको कुछ फिर भी कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फैट लाइक सब्सटेंस जो कि लीवर के थ्रू या फिर डाइटरी प्रोडक्ट के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है और ये विटामिन डी और सम हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल को भी बनाने में हेल्प करता है। सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बाइल सॉल्ट, बाइल जूस को भी बनाने में हेल्प करता है। इसका नॉर्मल रेंज लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो अगर इससे ज़्यादा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हो रहा है तो फिर ये हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन को कॉज कर सकता है जो कि ख़तरनाक होती है। देन इसके बाद हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पढ़ेंगे और यहाँ पे मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए पॉइंट वाइज, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक। देन आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये जो है मोस्ट ऑफ द बॉडी का मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल यही कैरी करता है। अगर एलडीएल का लेवल हाई हो रहा है तो ये जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्लेक फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ या स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। और नॉर्मल रेंज की बात करें तो 100 to 129 mg पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये अथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक जैसी कंडीशन आ सकती है। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो अथेरोस्क्लेरोसिस में जो हमारी ब्लड आर्टरीज होती हैं उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जो कि कोरोनरी हार्ट डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर या फिर स्ट्रोक जैसे कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से, ठीक। दूसरा आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से वापस लीवर में ले जाता है जहाँ से लीवर से ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर हो जाता है। ये हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकता है और इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये मेल और फीमेल में वेरी करती है। मेल में जो है 35 to 65 mg पर डेसीलीटर होती है और वुमेन यानी फीमेल्स में 35 to 80 mg पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है।
और जो है देन फिर हमारा आता है थर्ड VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी बात करेंगे हम। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि लीवर से ही प्रोड्यूस होती है और ब्लड स्ट्रीम से जो है पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ये भी एक तरीके का बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि जो है ये भी हार्ट रेस में प्लेक फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल रेंज की बात करें 2 to 30 mg/dL इसका नॉर्मल रेंज होता है, यानी कितना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो सेम वही अथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसी कंडीशन। देन हम ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे। ट्राइग्लिसराइड एक मोस्ट कॉमन टाइप का फैट होता है हमारे बॉडी का, जो कि डाइटरी सोर्स से बनता है, जैसे बटर या फिर अदर जो कि फैटी फूड्स होते हैं, जैसे चिकन वगैरह हो गया या चीज़ वगैरह हो गया, उससे जो है ये उसका फॉर्मेशन होता है। जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज या फिर अल्कोहल या एक्स्ट्रा शुगर जो हमारी बॉडी में रहती है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है। और नॉर्मल रेंज की बात करें तो लेस देन 150 mg/dL इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो जो है वही सेम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सबका सेम ही है ऑलमोस्ट। एथेरोस्क्लेरोसिस और स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की जैसी ही कंडीशन आती है। If you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button for further notifications. Thanks for watching.